हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आपको चैप्टर फर्स्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम चैप्टर टू की बात करने वाले हैं। तो चैप्टर टू है अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम पहली पॉइंट जो ध्यान रखेंगे वो है जो एरिस्टोटल है उसने सबसे अर्लीस्ट अटेम्प्ट दिया था क्लासिफिकेशन का, और उसने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज किया था, और उसने प्लांट्स को डिस्टिंग्विश किया था हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज, यानी कि छोटे पेड़ पौधे, थोड़े उससे बड़े पेड़ पौधे और बिल्कुल ही बड़े पेड़। ओके। अब उसने एनिमल्स को उसने क्लासिफाई किया था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड्स। अब यहाँ पर ध्यान रखना है जो कहना टू किंगडम सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, वो हमको किसने दिया था? लीनियस ने। ओके। और उसने क्या किया था? उसने प्लांट और एलिमिनिया किंगडम्स बनाई थी, और इसमें है ना ड्रॉबैक क्या था कि वो है ना यूकैरियोट्स और है ना प्रोकैरियोट्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना भूल गया था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो है यूकैरियोट जो है, आपको ध्यान रखना है कि वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, और जो है ना प्रोकैरियोट जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, और वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। और अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस क्लासिफिकेशन के अंदर आ ही नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको प्रपोज किया था R.H. विटलेकर ने। कब किया था? 1968 में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब उसने क्लासिफिकेशन कैसे किया था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एलिमिनिया। ठीक है। अब इसने जो है ना क्राइटेरिया यूज किया था वो क्या था? सेल स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी है ना क्राइटेरिया की बात करें तो क्या तो है ना क्राइटेरिया में जो है ना उसने इस्तेमाल किया था वो क्या था? आपका सेल स्ट्रक्चर, आपका है ना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आपका रिप्रोडक्शन, आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे अब हम बात करने वाले हैं आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। उसमें कुछ इश्यूज आए थे जो क्या थे? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, मोजेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो है उनको प्लांट के अंदर क्लासिफाई कर लिया गया था। अब इसमें उन्होंने क्या देखा था कि बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, और क्या किया था उन्होंने? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी को साथ में कर लिया था, और यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को भी साथ कर लिया था। अब इसमें जो है एक एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है, जो नीट के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है, वो है आपका है क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगेरा है एल्गी में। उनकी वजह से डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रोपिक फंगाई ग्रुप एंड ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंसेस इन सेल वॉल कंपोजिशन। फंगाई हैज चिटिन। अब चिटिन क्या है गाइस? जो है ना चिटिन होती है आपकी एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड जो क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। ये रहा इसका डायग्राम, अगर आप में से कोई इसको सेव करना चाहें तो। इफ यू कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स देन फंगाई शुड बी सेपरेटेड एंड प्लेस्ड इनटू किंगडम फंगाई। यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ याद कर लेते हैं। कुछ गलती से आपसे पूछ लिया जाए या गलती से आ जाए नीट के अंदर, तो एक चीज ध्यान रखिए, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया था किसने? कार्लस लीनियस ने। ठीक है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। जो आपको जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया था आपके कोपलैंड ने। जो आपका जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया था विटलेकर ने, और जो आपका जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया था कार्ल वोज ने। ओके। तो यहाँ तक तो हम जो है इश्यूज वगैरह के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जितने भी प्रोकैरियोटिक्स है उनको किंगडम मोरेना में उठा के पटक दिया, और जितने भी है ना यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स है उनको किंगडम प्रोस्टिटा में उठा के पटक दिया। अब यहाँ पर अगली चीज क्या है? बेस्ड not only on morphological, physiological and reproductive similarities। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो है क्लेमाइडोमोनास, कोलेरा, पैरामीशियम और अमीबा है उनको एक ही किंगडम के अंदर लेके आ गए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फ्यूचर क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट किंगडम की हम बात करने वाले हैं जो कि है मोनेरा। मोनेरा क्या है? मेंबर्स कौन होगा इसके? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बहुत सारे पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये एक्सट्रीम हैबिटेट यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकते हैं, जो कि आप लोग स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो। स्प्रिंग्स हो गए जो गर्म पानी के जो स्रोत होते हैं उनके अंदर, उसमें जो कुछ पैरासाइट होते हैं जो और किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या फिर अंदर रहकर
अपनी लाइफ साइकिल स्पेंड करते हैं। अब यहाँ पर मैं कैटेगरीज की बात करूँ तो वो होगी उनके शेप के बेसिस पर, जो है स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप का एग्जांपल कौन है? कोकस, और उसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा कोकाई। ठीक है, ये आपके ऐसे डॉट की जैसे होते हैं। सेकंड हो गया आपके रोड शेप, वो कौन है? बेसिलस, प्लूरल फॉर्म बेसिली। ये आपके कुछ इस शेप के होते हैं, कुछ है ना रोड शेप के होते हैं, और इसके अंदर आपको स्पोर्स देखने को मिलते हैं। और हो गया आपके है ना कोमा शेप, जो कि कौन होते हैं? विब्रियो। ठीक है, और फिर हो गया आपके स्पाइरल फॉर्म, जो कि है स्पाइरलम, जिसको हम प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे स्पाइरेला। ओके, ये हो गया उसका डायग्राम। और उसमें से कईयों के अंदर फ्लैजिलम भी होता है। अब यहाँ पर हमें अगली चीज जो हमको ध्यान देनी, वो क्या है? सम एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सम आर ऑटोट्रोफ, यानी कि वो अपना खुद का खाना बना सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं, और आपके यानी कीमो ऑटोट्रोप भी हो सकते हैं। मेजोरिटी जो होते हैं वो हेट्रोट्रोप्स होते हैं, वो किसी और के ऊपर या फिर कोई मरे हुए जानवर और सड़े गले फूड वगैरह इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑलराइट, जो अगला है हमारे पास यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इसके अंदर हमको एक चीज ध्यान रखनी है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनके अंदर सुडोमोरियम होता है, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। आपको एग्जाम्पल्स ध्यान रखना है, क्योंकि नीट के अंदर बेसिकली एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। और जो है ना ग्राम नेगेटिव है, उनके अंदर पॉलीसेकेराइड होता है, एग्जाम्पल सुडोमोनास और इकोलाई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सब एग्जाम्पल्स ऑफ अर्क बैक्टीरिया में। उसमें हमें ध्यान रखना है जो हेलोफाइल्स, उनके एग्जाम्पल कौन है? हेलोबैक्टीरियम, हेलोमोनास एंड सेलिनीबैक्टर। और जो थर्मोएसिडोफाइल्स है, उनके एग्जाम्पल कौन है? बेसिलस और सल्फोरबस। और मीथेनोजेंस के एग्जाम्पल कौन है? मीथेनोबैक्टीरियम। ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे जो अगला टॉपिक है वो है अपना यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर होती है रिजिड सेल वॉल, अगर वो मोटाइल है तो उनके अंदर होता है फ्लैजिलम। अभी हम आगे डायग्राम देखेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा जो फ्लैजिला होता है वो है ना कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर मूवमेंट के भी काम आता है, अपने प्रे को पकड़ने में भी काम आता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अंदर क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल ए, जो क्या है, जो प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उस तरीके से मिलता जुलता क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप यानी कि खुद का खाना सनलाइट का इस्तेमाल करके बनाने में काम आती है। अब यहाँ और ये जो है आपके साइनोबैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ये पाए जाएंगे आपको फ्रेश वाटर में या फिर मरीन एनवायरमेंट्स में। इनका जो सबसे बड़ा काम है साइनोबैक्टीरिया का, वो क्या है? वो है फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूजिंग स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। और इसमें से बहुत सारे जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो है ना ब्लूम्स पोल्यूटेड वाटर में बनाते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो क्या है? अपना कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, जो जिनका काम क्या है? ऑक्सीडाइज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया। और वो किसमें हेल्प करते हैं? एटीपी प्रोडक्शन में। और क्या है? दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, ये क्या है? मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर है। मेजर रोल क्या है इनका? डिकम्पोजिशन का।
उसमें से बहुत सारे पैथोजन होते हैं, पैथोजन नहीं कि डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया होते हैं। और जो अपने फायदेमंद के काम आते हैं वो क्या, हेल्प इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, लैक्टोबैसिलस, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। उसका एग्जाम्पल कौन है, राइजोबियम। ये भी कई बार नीट में पूछ लिया जाता है, आप इस चीज का ध्यान रखें। उसमें से कुछ हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स को भी डिजीज कर सकते हैं, और जो कुछ है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी फॉर्म करते हैं। अब बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो होता है मेनली बाय फिजन, और सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस बाय स्पोर्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर डीएनए ट्रांसफर के थ्रू। अब यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में और थोड़ा सा हम जानना चाहें तो मेनली तो फ्यूजन में हो गया। अगर कंडीशंस अच्छी नहीं होती है तो वो स्पोर्स बनाते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स बनाते हैं। और अगली चीज क्या है, जो इनका प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर है वो क्या है, बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए एक्सचेंज। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का डायग्राम रहता है। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट सेल वॉल लेकिंग लिविंग सेल्स होते हैं। ये बिना आपके स्पोर्ट्स जो होते हैं वो आपके बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। उसमें से जो बहुत सारे वो पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। यहाँ पर जो अगले किंगडम है वो है अपनी प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक्स होते हैं। उनके अंदर जो बाउंड्रीज होती है, बाउंड्रीज बोल ले तो ये जिस तरीके से इसकी बाउंड्री है वो इतनी वेल डिफाइंड नहीं होती है, ज्यादातर वो एक्वेटिक होते हैं। और इनके अंदर हाउस सेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। किसी के अंदर है ना फ्लैजिला होता है, किसी के अंदर सीलिया होता है। और जो इसमें रिप्रोडक्शन है वो आपका सेक्सुअल और असेक्सुअल के थ्रू होता है, बाय सेल फॉर्मेशन और जाइगोट फॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो है अपना क्रिसोफाइट्स। उसके अंदर कौन कौन आएंगे, डायटम्स और गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। ये कहाँ पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में और मरीन एनवायरनमेंट में। माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली। अगर ये फ्लोट करेंगे तो इनको क्या बोलेंगे, प्लैंकटन। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके ना जू प्लैंकटन हो गया। और यहाँ पर ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेटिक होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन होते हैं। अब जो डाई एटम्स में क्या है कि जो इनकी जो सेल वॉल जो फॉर्म होती है उसके अंदर दो थिक ओवरलैपिंग सेल होती है, सोप बॉक्स की जैसे। मतलब सोप बॉक्स नहीं होता जैसे आपका जो सोप का बॉक्स हो गया उसके ऊपर उसका ढक्कन भी आता है, उस तरीके से। अब उसमें जो वॉल्स है वो क्या है, अंदर सिलिका होती है जिसको जिसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, डेट दे आर इंडेस्ट्रक्टिबल। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, इसमें दे लेफ्ट लार्ज डिपॉजिट्स इन द एनवायरमेंट और अक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो वो क्या बना देते हैं, डाई एटमॉस्फियर्स अर्थ। ये चीज आपको को है ना ध्यान रखनी है, डाई एटोमिसियस अर्थ। ये भी कई बार नीट के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो है इसका जो यूज होता है वो किस लिए होता है, पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं अपन है ना डायनोफ्लैजिलेट्स। मोस्टली मराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड होते हैं, डिपेंड्स ऑन द मेन पिगमेंट। और इनके अंदर क्या होता है, सेलुलोस होते हैं, इनकी स्टिफ होती है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल वॉल। इनके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। इसका जो डायग्राम है वो आप आपके एनसीईआरटी में देख सकते हैं। और जो है आपके जो है ना रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो कौन है, आपके गोनोलेक्स हैं। उनके अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, तब हमको ऐसा लगता है जो समुद्र है, समुद्र में खून ही खून बह रहा है। और ये क्या करती है, इनसे है ना टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो है ना फिशेस को, मछलियों को मार देते हैं। नेक्स्ट है अपना यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स का आपने ये देखा डायग्राम आप सबका एक बार आपके जो एनसीईआरटी है उसमें से जरूर देखें, डायग्राम आप याद रखें, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे जो आपका जो है यूग्लिनोइड्स हैं वो होते हैं आपके फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। वो है ना प्रोटीन रिच लेयर होती है उनके अंदर, जिनको हम बोलते हैं पेलिकल, जो उनकी जो बॉडी है उसको फ्लेक्सिबल बना देती है। अब इसके अंदर क्या है, फ्लैजिला दो होते हैं, वन इज शॉर्ट एंड वन इज
ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो अपनी अगला टॉपिक है वो है स्लाइम मोड्स। अब स्लाइम मोड्स में जो पहली चीज वो हमको ध्यान रखनी है, दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट क्या होते हैं, वो क्या करेंगे, जो स्लाइम मोड्स है वो है ना, कोई भी अपने जानवरों को जिसको खाना चाहते हैं अगर या फिर कोई भी सब्सटेंस जिसको वो खाना चाहते हैं उसको वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का यूज करके ब्रेक करेंगे और फिर उसके बाद उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब इसमें क्या है, जो जो बॉडी है, बॉडी मूव्स अलोंग decaying twigs, leaves and engulfing organic matter in suitable condition. Plasmodium grows and spread over several feeds by breaking food through extracellular digestion and absorbing the nutrients. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, अगर अनफ्लेवरेबल कंडीशन होगी तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होगा, वो डिफरेंशिएट होकर बनाएगा फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज जो होती है, फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे स्पोर्ट्स उनके टिप पे। जो स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स क्या हो गई आपकी है ना, ट्रूवल हो गई, जो कि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होती है, सर्वाइव कर सकती है काफी साल तक और उसको वो डिस्पर्स करते हैं बाय एयर करंट। यहाँ पर जो हम अगले का जो टॉपिक है वो है अपना प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में हमें ध्यान रखना है जो कि है प्रोटोजोआ। अब है ना प्रोटोजोआ के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे तो क्या है, हेटेरोट्रोप्स होते हैं, प्रीडेटर और पैरासाइट्स होते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स होते हैं और इनके 4 मेजर ग्रुप होते हैं। अब इसमें से जो हम बात करेंगे, जो पहला मेजर ग्रुप है वो है आपका अमोएबेट प्रोटोजोन्स, जो आपके रहते हैं फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में। वो क्या करते हैं, जो भी उनका ऑर्गेनिक फूड होता है या छोटे मोटे जानवर होते हैं जिनको पकड़ते हैं वो किससे पकड़ेंगे, सूडोपोडिया से, जिसको बोलते हैं हम फॉल्स फीड। एग्जांपल हो गया आपका अमीबा, इसका जो मराइन फॉर्म है उसमें होता है सिलिका। और इसमें जो पैरासाइट है, पैरासाइट का हमें नाम याद रखना है वो है एंटा अमीबा। ओके, अब जो सेकंड चीज है वो है अपने इसमें है ना फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। वो या तो है ना फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासाइट, यानी कि या तो वो फुल एकदम अपने खुलेआम जीते हैं या फिर वो है ना किसी और के सहारे जीते हैं बेचारे। अब उनके अंदर होता है फ्लैजिला और ये है ना कुछ डिजीज कर सकते हैं जिनको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ये कौन कर सकता है, आपका ट्रिपनोसोमा। ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला एग्जांपल भी आपके नीट के अंदर पूछा गया है। अब यहाँ पर हम जो अगली चीज जो हम बात करेंगे वो है आपके सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, जो क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। वो है ना सीलिया का यूज करके मूव करते हैं, नाम में देख लीजिए ना, सीलिएटेड, सीलिएटेड मतलब सीलिया। उनके अंदर कैविटी होती है और जो है ना बाहर की तरफ खुलती है। वो क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड गलट कैविटी हेल्प्स इन फूड इनटेक। जो सीलिया का जो मूवमेंट होता है और जो इनकी जो कैविटी है उसका मूवमेंट होता है, उसके थ्रू ये है ना फूड को अपने अंदर लेते हैं। इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। और जो लास्ट है वो है अपने पास स्पोरोजोन। स्पोरोजोन्स क्या है, स्पोरोजोन स्पोर ऐसे याद रखना है आपको। हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल। और इसमें जो नोटेरियस एग्जांपल है वो हमको ध्यान रखना है प्लाज्मोडियम, जो क्या है मलेरिया पैरासाइट, और ये जो क्या करता है, कॉजेस मलेरिया। ऑलराइट, तो आप यहाँ पर ये थोड़े से डायग्राम देख सकते हैं जो है ना प्रोटोजोआ जो अभी अपन ने पढ़ा था। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो है अपनी किंगडम फंजाई। कोई इसको फंगी बोलता है, कोई फंजाई बोलता है, ठीक है। सो ये क्या होंगे, आपके हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होंगे ये होंगे। और इसमें हमको ध्यान रखना है ईस्ट जो होता है वो है ना ब्रेड और बियर बनाने का काम आता है। ईस्ट क्या हो गया आपका, यूनिसेलुलर। ये एक किंगडम ऑफ फंजाई में ये हो गया एक्सेप्शन। इस और क्या है, वीट रस्ट होता है जो कौन कोज करता है, पुकेनिया। एंटीबायोटिक्स में कौन इस्तेमाल होता है, पेनिसिलियम। ये आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे इनके अंदर क्या होता है, कॉस्मोपोलिशन। और ये आपके कहाँ पाए जाएंगे, प्रेजेंट इन एयर, वाटर, ह्यूमन, सॉइल, प्लांट, एनिमल्स। और ये कहाँ पर ग्रो करेंगे, आपके ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये क्या होंगे, फिलामेंटस होते हैं, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है जिनको हम बोलते हैं हाइफी। हाइफी क्या है, नेटवर्क दैट इज माइसेलियम। और यहाँ पर हाइफी का हम एक चीज ध्यान रखें, सम आर कंटिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म नोन एज सियोनेटिक हाइप। यहाँ पर जो अगली चीज ध्यान है वो क्या है, हैव सेप्टेड और क्रॉस वॉल इन देयर हाइप। सेल वॉल जो होती है उसके अंदर आपको चिटिन और पॉलीसैकेराइड मिलेगा। हेटेरोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, जो बोलेंगे सेप्रोफाइज, डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, पैरासाइट्स, सिम्बायोटेंट्स जो है वो हो गए आपके लाइकेंस प्लस एल्गी का कॉम्बिनेशन। सिम्बायोटिक्स में क्या है कि वो एक दूसरे की मदद करते हैं रहने में। जो और इसमें क्या हो गया, लाइकेंस प्लस एल्गी प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा। जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन के लिए बारे में बात कर सकते हैं। इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो अगर वेजिटेटिव होता है तो फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग से होगा।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होगा आपका स्पोर्ट्स है, जिसको हम बोलेंगे कोनिडिया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर हमें ध्यान रखना है दो चीजें, वो हो गया आपकी स्पोरेंजियोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होंगे स्पोर्ट्स उनका नाम क्या रहेगा आपके oospores, एस्कोपोर्स एंड बेसिडियोफोर्स। और वायर स्पोर्ट्स आर प्रोड्यूस इन डिसेंट स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। अब इसकी जो सेक्सुअल साइकिल है, सेक्सुअल साइकिल में हमें ध्यान रखना है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नो मोटाइल गैमेट्स, प्लाज्मोगेमी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस को बोलेंगे हम कैरियोगेमी। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लोइड सेल। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू हैप्लोइड सेल of compatible mating comes together and fuse, जैसे कि n plus n is equals to 2n diploid cells। एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज है, उसके अंदर आपको एक साइकिल मिलेगी या एक स्टेज मिलेगा जिसको हम बोलेंगे डाइकैरियोटिक स्टेज, इसको हम बोलेंगे डाइक्रॉन। ओके, अब इसमें क्या है, फेज 1 में क्या होता है, डाइक्रोफेज ऑफ फंगस। इसमें क्या होगा, जो पेरेंटल न्यूक्लिया है वो है ना फ्यूज होगी और जो सेल है वो बन जाएगा डिप्लॉइड, और वो फिर क्या बनाएगा, वो फिर बाद में बनाएगा आपकी फ्रूटिंग बॉडीज जो कि रिजल्ट है हैप्लोइड स्पोर्स में। सो डिवीजन ऑफ दिस किंगडम्स। अब इस किंगडम के डिवीजन के बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट अपने पास में जो है फाइकोमाइसिटीज। अब यहाँ पर अगर हम फाइकोमाइसिटीज के बारे में बात करें तो वो कौन है, वो है आपके फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट में फाउंड होते हैं। सड़ी गली लकड़ियों के ऊपर आपको मिल जाएंगे, नमी वाली जगह पर मिल जाएंगे, दलदली वाली जगह पर मिल जाएंगे, और आपको प्लांट्स के ऊपर एज ऑब्लिकेट पैरासाइट भी आपको मिल जाएंगे। अब इसमें क्या है, जो माइसिलियम है वो इनका कैसा होता है, असेप्टेड और सियोनिटिक होता है, डिपेंड्स ऑन होस्ट फॉर कंप्लीट लाइफ साइकिल। रिप्रोडक्शन हो गया इसमें असेक्सुअल। इसमें जो है ना जूस्पोर्स होते हैं वो होते हैं आपके मोटाइल, और एल्पिनोस्पोर्स होते हैं वो होते हैं नॉन मोटाइल, और प्रोड्यूस इन स्पोरेंजेरियम एंडोजिनसली। इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वो होता है एंडोजिनसली। एंडोजिनसली का मीनिंग ये होता है जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ही। अब इसमें अगली चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है, जो स्पोर्ट्स फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स सिमिलर होंगे तो वो गया आइसोगेमस, डिसिमिलर हुए तो वो गए एंजियोगेमस और oogamous। इसमें जो एग्जांपल है वो ध्यान रखना है। आइसोगेमस का जो एग्जांपल है वो है आपका म्यूकर और राइजोपस, जिसको हम बोलते हैं द ब्रेड मोल्ड। और जो एंजियोस्पर्म और oogamous का जो एग्जांपल है वो हो गया आगा एल्ब्यूगो, जो क्या है द पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड। ये नेक्स्ट वो है आपका एस्कोमाइसिटीज। ये रहा इसका डायग्राम आप आपके एनसीईआरटी से डेफिनेटली देख लेना। ये क्या होता है, बोरी की जैसे होते हैं, शेक लाइक होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं, एग्जांपल पेनिसिलियम। यूनिसेल्युलर ईस्ट आपको बता ही दिया था। सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, और साथ में कॉर्पोफेरस होते हैं, यानी कि ग्रोइंग ऑन डंग। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम एस्कोमाइसिटीज को हम करेंगे कंटिन्यू। यहाँ पर क्या हमारे पास है माइसिलियम है जो होती है उसकी ब्रांच, और सेप्टेड होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो है ना इसमें स्पोर्ट्स के थ्रू होता है। जो स्पोर्ट्स होता है उनको हम बोलते हैं कोनिडिया बोलते हैं, जो है ना एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं ऑन कोनिडियस फॉर्म में। और कोनिडिया जो है वो आपका हो गया माइसिलियम। अब यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर्ट्स जो है उसमें हमको ध्यान रखना है एस्कोपोर्स जो होते हैं एंडोजिनियसली सैक लाइक एस्काई सिंगुलर एस्कस अरेंज इन डिफरेंट फूड बॉडीज एस्कोकार्प्स। एग्जाम्पल हमको ध्यान रखना है जो है इसमें एस्पेरिगस, क्लेविकैप्स, न्यूरोस्पोरा यूज फॉर बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। ट्रू एंड मोरल्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं और डेलिकेट्स होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिक डायमेस्टर्स की, जिनको है ना कॉमनली नोन एज मशरूम, ब्रैकेट फंगाई, पफबॉल्स बोलते हैं। ये आपके सोइल, लॉग्स और ट्री स्टम्प पे ग्रो करेंगे। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो मोस्टली पैरासाइट होती है, जो है ना रस्ट वगैरह के ऊपर ग्रो करते हैं। जो माइसिलियम होता है इनमें सेप्टेड होता है, ब्रांच होता है। इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन से सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं। और जो प्लाज्मोगेमी है वो क्या है, फ्यूज वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। या आप यहाँ पर बेसिडियोफोर का आप डायग्राम देख सकते हैं। ये हो गया जो कि हो गया आपका मशरूम। यहाँ पर हम बात करेंगे ड्यूरोटोमाइट्रीज की, जो है क्या अपने इनपरफेक्ट बैक्टीरिया बोलते हैं बिकॉज असेक्सुअल वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ फेज ही दिखते हैं यहाँ पर। ओनली रिप्रोड्यूस बाय कोनिडिया। जो माइसिलियन है वो सेप्टेड और ब्रांच होता है। मेंबर्स जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। लार्ज नंबर जो होते हैं उसमें डिकम्पोजर्स होते हैं या फिर मिनरल रिसाइकलिंग के लिए होते हैं। इसमें जो एग्जांपल्स है आपको एक चीज ध्यान रखनी है, नीट में ज्यादातर एग्जांपल्स ही पूछे जाते हैं बायो के अंदर, जो हो गए आपके अल्टरनेरिया, कलेक्ट्रम एंड टाइकोडर्मा।
अब यहाँ पर जो है बेसिडियम एसिडिस को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो उसमें क्या है ना, डाइक्रोटिक बेसिडियम हो गया, कैरोगेमिम्यूसिस, 4 बेसिडियोफोर, एक्सोस्पोर्स आर प्रोड्यूस ऑन बेसिडिलियम, ठीक है, अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज, बेसिडियोफोर, एग्जांपल इसका एगेरिकस, उस्टुलागो एंड पुकेनिया, आपको याद रखना है। अब यहाँ बात करेंगे मैंने किंगडम प्लांटी की। किंगडम प्लांटी में क्या है, ऑल्यूकैरियोटिक क्लोरोफिल जो है ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर पाया जाता है वो आ जाएंगे, पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गए जैसे कि ना कस्कुटा हो गया, सेल्स जो होती है वो ना उनमें ना क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल में सेल्यूलोस होता है, एग्जांपल हो गया आपके ब्लेडर वॉर्थ और वीनस फ्लाईट्रैप जो है वो आपके इसमें इंसेक्टिवोरस के आपके एग्जांपल हो गए। अब जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड हैप्लॉयड, गेमेटोफिक और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो कि है हमारी किंगडम एनिमलिया। इसमें क्या है, हेटेरोट्रॉपिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टीसेलुलर होता है, इनके अंदर सेल वॉल की कमी होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होता है प्लांट्स के ऊपर, डाइजेस्ट फूड इन द इंटरनल कैविटी, स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फेड, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें होलोजोइक, दे फॉलो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न। इसमें क्या होता है, हायर सोस एलोबरेट सेंसरी और है ना मोटर मैकेनिज्म होता है, कैपेबल ऑफ लोकोमोशन मैकेनिज्म होता है, और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेल और फीमेल के गैमेट के फ्यूजन से होता है, जो कि आगे चल के एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट करता है। अब इस चैप्टर का सबसे जो मेन और इंपॉर्टेंट चीज है वो आ गई अपने पास, वायरस, वायरोट्स, प्रोवेंस एंड लाइकेंस। ये क्या है, हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, इनफैक्ट ऑल मशीनरी ऑफ सेल रेप्लिकेट और किल द आउट। इसमें क्या है, ये पहले कोई भी एक है ना, कोई भी एनिमल है उसके ऊपर जाएंगे, उसको इन्फेक्ट करेंगे, उसकी जो सेल की जो मशीनरी है उसको हैक करेंगे, और जो होस्ट उसको किल कर देंगे। इसमें क्या है, हमारे पास है ना, इनको हम है ना ये आपके शरीर के अंदर जहर भी फैला सकते हैं, इसलिए क्या कर सकते हैं, पॉइजन और वेनम भी। इसको फर्स्ट रिकवर किया था जो है दिमृति नोवी 92 में, मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको, जिसको हम बोलते हैं टोबैक मोजेको वायरस, टीएमवी टोबैको मोजेक वायरस, कॉन्टेजिनस वीवियम फ्लूइडियम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इसको किसने किया था, एमडब्ल्यू बेनर्जेनिक, ठीक है। यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका टोबैको मोजेक वायरस, दिखने में ऐसा होता है, और ये है आपका टी फॉर बैक्टीरियोफेज, जिसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका नीट के अंदर पूछा जाता है, ये भी आपका नीट के अंदर पूछा जाता है। अब इसमें क्या है, WM स्टैनली ने क्या डिस्कवर किया था, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, जिसको होता है प्रोटीन, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, जेनेटिक मटेरियल RNA और DNA होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन जो है उनका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस, इन्फेक्ट एनिमल, अगर वो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं तो वो होंगे आपके SSDNA, DsRNA और DsDNA। SS का मीनिंग हो गया सिंगल स्ट्रैंड DNA, और DS का मतलब हो गया डबल स्ट्रैंड RNA, ठीक है ना। और जो प्लांट्स में फिट करते हैं वो होते हैं सिंगल स्ट्रैंड RNA। ये जो दो है, ये दो भी आपकी नीट के अंदर कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें हम बैक्टीरियल वायरस जो होते हैं, बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, DsDNA, प्रोटीन कोटेड होते हैं, और जो उनके ऊपर जो प्रोटीन कोड होती है उसको हम बोलते हैं कैप्सिड, स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमर, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज हमें ध्यान रखनी है वो क्या है, जो है ना पैकेट है वो होता है आपका हेमल्यूकोइड, अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल और जियोमेट्रिकल फॉर्म। एग्जांपल ऑफ वायरल डिजीज, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये भी आपसे नीट के अंदर पूछ लिया जाता है। इन प्लांट सिम्टम्स में क्या होंगे, मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्रॉपिंग, स्टन ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स के अंदर अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, वायरस के थ्रू हो रहा है, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे हमको, जो उसकी पत्तियां हैं वो है ना मुड़नी चालू हो जाएगी, पीली पड़नी चालू हो जाएगी, जो मतलब ग्रोथ है ग्रोथ और रुक जाएगी। अब जो वायरोड्स है उसको 1971 T.O. डाइनर ने फाउंड किया था, ये भी नीट में पूछा जाता है। ये है स्मॉलर देन वायरस होते हैं, कॉजेस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये भी आपके नीट में आता है गाइस। और इसमें क्या है, इनका जो RNA होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, लेक ऑफ प्रोटीन कोट RNA इज ऑफ लो मोलिकुलर वेट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो कि है प्रायंस के बारे में बात करेंगे। प्रायंस क्या है, इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज बाय एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन सिमिलर इन साइज, और इसके जो एग्जांपल है बोवाइन स्पंजिफॉर्म, BSE
जो कि आपके काउड इज इन कैटल, सीआईडी इन ह्यूमंस, ऐसे इनको आप याद कर सकते हैं। अब लास्ट अपना लाइकन्स। लाइकन्स क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एलगी और फंगाई का, है ना। फाइकोबाइंड भी होते हैं, ऑटोट्रोपिक जो प्रिपेयर फूड, और माइक्रोबाइंड होते हैं इसमें जिनके अंदर होता है क्लोरो, जो है ना शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और साथ में एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है। जैसे कि मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, तो वो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके बदले जो पहला ऑर्गेनिज्म है वो इसको फूड वगैरह प्रोवाइड करता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना आपको, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, इनके बारे में आपको ध्यान रखना। लाइकेंस जो है, लाइकेंस आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। ये इनके डायग्राम, आप वायरस, टी फॉर बैक्टीरियोफेज वगैरह, इनके जो डायग्राम है आप ये आपकी एनसीईआरटी से डेफिनेटली याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। जहाँ भी अगर हमसे आपको कुछ लगता है कि ये चीज़ इनकम्प्लीट है या फिर ये हमने कुछ मिस्टेक करी है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के आपकी राय जरूर दे सकते हैं। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम और अच्छे से इम्प्रूव करके आपके सामने आए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बच्चों मन लगा के पढ़ें।